आपके द्वारा संजय आश्रम में 10 दिवसीय ध्यान योग सत्संग शिविर लगाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? ध्यान करना, सत्संग करना ईश्वर परमात्मा को प्रसन्न करने वाला सबसे सर्वोत्कृष्ट संसाधन है। इस सत्कर्म के करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और ईश्वर के प्रसन्न होने से जीवन में सुख आता है, शांति आती है और विश्व में शांति का विस्तार होता है। अच्छा काम जब होता है तो अच्छा वाइब्रेशन फैलता है समाज में। अच्छा वाइब्रेशन फैलेगा, समाज का दुर्विकार, अशांति, क्लेश ये सब दूर होता है। एक प्रकार से ये विश्व शांति अभियान है, एक प्रकार से यह पाप उन्मूलन अभियान है। यहाँ दिन रात में 10-12 घंटे ध्यान और सत्संग का कार्यक्रम होता है। जहाँ इतना ध्यान भजन होगा वहाँ पाप रहने नहीं पाएगा। वहाँ की पवित्र आभा जब फैलेगी तो वहाँ का वातावरण चारों तरफ शांतिमय बनेगा। आज समाज में शांति की बड़ी आवश्यकता है। धन तो बहुत हो गया है लोगों के पास और भी दुनियावी चीज़ें बहुत हो गई है दुनिया के पास, लेकिन आज लोगों के पास शांति नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे धंधे लोग तो करते हैं, लेकिन जिनकी कृपा से जीवन में शांति आती है उस मालिक का भजन नहीं करते हैं। महाराज जी, वर्तमान समय में ये धर्म, अध्यात्म और ये सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यह आवश्यकता वर्तमान काल में ही नहीं, सतयुग में भी इसकी आवश्यकता है, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में तो परम आवश्यकता है। सतयुग के लोग ज़्यादा धर्मात्मा होते थे, त्रेता में आदमी कम हो गए धर्मात्मा, द्वापर में और कम, कलयुग में तो घर घर में पापात्मा हो गए हैं। इसीलिए कलयुग में पाप निवारण के लिए, शांति के स्थापना के लिए धर्म की बड़ी आवश्यकता है। आज के भौतिकवादी युग में, वैज्ञानिक युग में कितनी सफलता मिलेगी? इस सत्कर्म से सब युग में सफलता मिलेगी। अमरकंटक का प्रवेश महाराज जी अन्य जगहों की अपेक्षा कैसा लगा? अमरकंटक भगवान की करुणा की धारा ही यह नर्मदा है। जहाँ करुणा की धारा बह रही है, भगवान की कृपा की धारा बह रही है, वहाँ भजन करने से तो स्वाभाविक आनंद उत्पन्न होता है। अन्य स्थल पर ध्यान भजन के लिए वातावरण बनाना पड़ता है, लेकिन इस जगह पर बना हुआ वातावरण हम लोगों को मिला है, इसलिए बड़ा आनंद आया। नर्मदा जी विपरीत स्थितियों में प्रवाहित होती हैं, क्या संदेश है? सब नदियाँ ऊपर से नीचे आती हैं, नर्मदा जी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मार्ग मार्ग जो चले ताका नाम सपूत, मार्ग छोड़ के जो चले, मार्ग छोड़ करके विपरीत दिशा में भी जो गति करे वे ही सच्चा सुरमा है। ये माता स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, जब दुनिया की सारी नदियाँ खत्म हो जाएंगी तो भी ये धारा कभी खत्म नहीं होगी। महाराज जी, अमरकंटक में जो आपने 10 दिवसीय कार्यक्रम किया, उसमें अपने भक्तों को या अनुयायियों को क्या संदेश देंगे? मैंने यहाँ पर भक्तों के अंदर में जैसे माँ नर्मदा निरंतर समाज के कल्याण के लिए प्रवाहित होती रहती हैं, उसी तरह से हे समाज के लोगों, भगवान ने तुम्हें तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है। मन को भगवान के भजन में लगाओ, तन और धन को समाज की सेवा में लगाओ।